टाइम अटैक कहाँ पे होगा? यस 1 गुड 1 ओके अटैक कम ऑन 1 की पावर आती है वर्कआउट डेली क्या करो आप लोग कम ऑन बैठो तालियां बहुत बढ़िया। तो हम बाहर निकल रहे हैं तो हम अपने इस प्रोटेक्शन के साथ निकलेंगे, क्योंकि कब कौन कहाँ किस माइंडसेट का कहाँ है हम नहीं जानते हैं ना सर। तो हमें हमारा प्रोटेक्शन तो अपने हाथ में लेके चलना पड़ेगा कि हम कब तक किससे मांगेंगे। और वहाँ पे आजकल के लोग तो बचाने से पहले फ़ोन निकाल के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, हेल्प तो बहुत बाद में आती है, तो हम उनके भरोसे तो नहीं निकलेंगे बाहर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है जौनपुर के कुंवर हरिवंश सिंह फार्मेसी कॉलेज में। हमारे साथ जौनपुर की तमाम बहादुर बेटियां मौजूद हैं जो आत्म सुरक्षा के मामले में, आत्मरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर कैसे हो इस पर काम कर रही हैं। ये मेडिकल की छात्राएं हैं। इन लोगों के एक हाथ में सुई है, दवाई है, मेडिकल की वो तमाम सारी चीजें हैं जिससे एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। लेकिन वहीं पर दूसरे हाथों में अगर कोई व्यक्ति गलत मानसिकता के द्वारा इनके पास आ रहा है, इनको छेड़ रहा है, हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो इनके बाजुओं में वो ताकत भी है कि वो ये लोग उस गलत मानसिकता वाले व्यक्ति को उठाकर पटक सकती हैं, पटकनी दे सकती हैं और गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। इन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रवीण मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद जय और भारत। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कब से आप इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो हमारी चलती है, सारे भी कोई विभाग हो, मेडिकल विभाग, एनसीसी विभाग, शिक्षा विभाग। ट्रेनिंग हमारी मिशन शक्ति की 10 दिन की होती है। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। इस 10 दिन में हम बच्चों को डेली 1.5 घंटे सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। उस 1.5 घंटे में बच्चों की रनिंग, वार्म अप, किक, पंच, पूरी जितनी भी होती है मार्शल आर्ट संबंधित सब सिखाते हैं बच्चों को। और इन 12 दिन के बाद, आपके 10 डेज के बाद सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। मिशन शक्ति का जिले के आला अधिकारी आते हैं, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका प्रोत्साहन होता है। आप जौनपुर में ही कार्य करते हैं कि और भी तमाम जनपदों में? राइट, सही आपने कहा कि पूरे यूपी में। अच्छा। यूपी में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां हमारी ट्रेनिंग चल रही है। लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्टेट में भी, मुंबई में भी हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है। मिशन शक्ति, क्योंकि सबकी जरूरत है। मिशन शक्ति, ये क्या मिशन शक्ति ये है, क्या थोड़ा बताएंगे? मिशन शक्ति देखिए गवर्नमेंट की स्कीम थी। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हमारी बच्चियां सबल बने। आप देखते होंगे आदि छेड़छाड़ घटनाएं दिल्ली में कई कांड ऐसा हुआ, उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने तो इसको अलाउ किया। अब यूपी गवर्नमेंट काफ़ी हाथों हाथ ले रही है। इसी कड़ी में इसको मैंने एक बहुत ही स्लो हो गया था मेरा मिशन शक्ति, क्योंकि कोचेस नहीं मिल रहे थे, उनके पेमेंट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने देखा, तो मैं अपने प्राइवेट फंड पे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मुझे कुछ देती है, मैं जिले का स्पोर्ट्स का सचिव भी हूँ, ऑल इंडिया मैं प्लेयर भी हूँ। इसको देखते हुए मेरे पास पूरी टीम है मार्शल आर्ट की। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और जो हम अपनी एकेडमी में कराते हैं, हम क्यों ना सारे बच्चों को ट्रेनिंग दें। और ट्रेनिंग हमारी प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को होती ट्रेनिंग। 12 दिन में बहुत सी बच्चियाँ मेरी इतनी ट्रेंड है कि बहुत अच्छा खेलती हैं, मारती भी हैं। अच्छा, या राइट। थोड़ा सा कुछ इन लोगों से करके दिखाएंगे? हम बिल्कुल दिखाएंगे। और आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है, ये मैं बहुत ही जल्द इसका एक स्कूल खोलने वाला हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट से मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसा मेरा छत बने कि जहाँ पे हजारों बच्चियाँ एक साथ आ पाएँ। और उन बच्चियों से बस मैं फीस नहीं लूँगा, निःशुल्क रहेगा। योगदान तो हमेशा है, क्योंकि मेरा एनजीओ भी है। अच्छा। वारियर एजुकेशन सपोर्ट काउंसिल एनजीओ में, जहाँ मेरे फंड आते हैं, उसी फंड से मैं बच्चियों को ट्रेनिंग कराता हूँ। ऐसा निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। और रही बात, अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमारे बच्चों से, हम कुछ दिखाते हैं इन 10 दिन की ट्रेनिंग में। तैयार हैं आप लोग गर्ल्स? आगे आकर आप दिखाइए। देखिए 12 दिनों में ये लोग क्या क्या सीखी हैं, जिसे आप लोग हमारी स्क्रीन पे देख पाएंगे। पंच का अटैक है, पंच में होता है फेस स्टमक, ये आपको करना है, दिखाना है, ठीक है गर्ल्स। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप इस पंच से भी आपका हाथ को डिस्टर्ब करता है, तो आप अटैक कर दोगे। नोज की 1 यस, कम ऑन, ये अटैक, कोई पंच 1 यस। कि नोज की अटैक बड़ी खतरनाक होती है, अगर आपने ठीक कर दिया तो सामने वाला जो आपका है गिर सकता है। ठीक है, तैयार है? यस सर। 1 2 1 2 1 2
पास दोस्तों आपको ये पंच बुद्धियां बनी होती है और पुशिंग की पूरी ये खुले होते हैं धीरे ये लाइक इसलिए रोकने के लिए पुशिंग पंच ओके राइट 1 2 1 2 1 2 गुड एल्बो अटैक गुड एल्बो अटैक बहुत ही खतरनाक स्टेप होते हैं आप कोई हाथ कैसे करता है लाइक दिस ओके इस एल्बो से आप उसके फेस पर अटैक कर सकते हैं एल्बो में हड्डियां होती है हड्डी पर अटैक करते हैं ओके 1 2 1 2 1 2 स्टेशन 1 ओके इस वार्म से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपके स्ट्रेच खुलते हैं ये जो स्ट्रेचिंग लाइक दिस यस ओके ये फ्लेक्सिबिलिटी है स्ट्रेच ओके चलो 1 और 2 गुड 1 2 1 2 up good पंच पावर की आप डेली करते हैं इस तरह गुड बहुत अच्छे कम ऑन गर्ल्स जगह ले लीजिए आप लोग दो लड़के आ जाइए आगे आ जाओ कम ऑन गर्ल्स दो आ जाइए और छोटे आप देख सकते हैं कि इस पंच से आप डेली घर में काम क्या करो इससे आप कम ऑन गर्ल्स आ जाए कोई गर्ल्स तुरंत आ जाइए कब आ जाइए तुरंत फास्ट आ जाओ ओके ये होता है बेटा विशेष शक्ति होती है इससे आपके पास में डेली पावर आती है वर्कआउट डेली क्या करो आप लोग कम ऑन बैठो तालियां बहुत बढ़िया तालियां कम ऑन सभी लोग दो लोगों के बीच जो स्टॉप कंपोस्ट साइड आ जाइए ओके गर्ल्स आप एक डेमो दिखा रहे हैं किससे कर कोई आपको 2 बॉयज आ गए तो कैसे का बचाव करें कौन सुना डेमो दिखाओ डोर punches. शाबाश, बहुत अच्छे. Smash kick, come on. Knee attack. Knee attack, okay? घुटने से वेट करते हैं इसको. 1 1 dot 1 stomach, okay, like this. 1 yes 1 dot no. Elbow attack. जो भी आपने किया था elbow attack, ठीक है, like this. Same attack, कॉर्नर का. Yes. 1 good. 1 okay, attack. Come on. 1 1 1 1 1 come on.
Any problem? This. Again repeat like this. ठीक है? Good. Come on, fast. Good. Come on. सर कितने दिन से 12वां दिन है ये? आज 12वां दिन समापन इनका है। जी जी। और कितने लोग हैं यहाँ पे ये? कितने लोग? 60 गर्ल्स हैं यहाँ पे, 60 लड़कियाँ हैं। अच्छा। आज बहुत लड़कियाँ नहीं आई हैं। अच्छा। इस 60 लड़कियों की ट्रेनिंग डेली होती है हमारे यहाँ पर डे, और समापन इनका अभी 2 दिन बाद हो जाएगा। अच्छा। और आप देख ही रहे हैं कि बच्चे कितनी जोश, इनके अंदर कितना उत्साह है, कितना प्रैक्टिस कर रही हैं लोग। बिल्कुल। और रनिंग भी करती हैं यहाँ की बच्चियाँ डेली कंटिन्यू 5 या 10 मिनट तो करते होंगे, है कि नहीं? 5-10 मिनट डेली रनिंग होती है, और इनको योगा भी सिखाया जाता है उसी में। मार्शल आप ही सिखाते हैं? ये राइट। ओके, तो मैंने कहा ना कि इसमें योगा भी होता है, मार्शल आर्ट में रनिंग भी होती है, पूरी अटैकिंग भी होती है। एक पूरा चाइना में कहावत है कि मार्शल आर्ट का प्लेयर अपने आप में संपूर्ण होता है। बिल्कुल। फिजिकल से माइंड से होता है। तो ये आप लोगों को, इन लोगों को क्या सिखा रहे हैं? ताइक्वांडो ये क्या है? राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही। मिक्स मार्शल आर्ट। हाँ। ताइक्वांडो कोरिया देश का राष्ट्रीय खेल है। कोरिया का? कोरिया देश का राष्ट्रीय खेल ठीक है। है। और उसके बाद जब ताइक्वांडो, ये दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। जी जी। कराटे हाथ का होता है। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल होता है। अच्छा। जूडो एक कुश्ती होती है जो जापान का राष्ट्रीय खेल है। और ये सब मिक्स जो होता है उसे बोलते हैं मार्शल आर्ट। मार्शल हाथ पांव कुश्ती, जो इन बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इसमें सारे दाव तो होते ये हैं। आप लोगों, इन लोगों को क्या सिखा रहे हैं? मार्शल आर्ट या सब ताइक्वांडो? मिक्स है। यानी मार्शल ये आर्ट। राइट, मार्शल आर्ट बोल सकते हैं। एक्चुअली ताइक्वांडो बेसिकली जब रिंग में जाते हैं तो पैर से खेलते हैं। अच्छा। हम पैर से देश के लिए मेडल लाते हैं। हमारा ताइक्वांडो ओलंपिक में हमारा खेल है। अच्छा। जब वही हम बाहर आते हैं तो उसमें हाथ का, पैर का, कुश्ती का सारे रूप करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट। आइए, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून सर, आर्या चतुर्वेदी। कब से सीख रही हैं? 12 दिनों से। 12 दिनों से जी सीख सर। रही हैं। तो कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है तो उसको जवाब दे सकती हैं? यस सर, बिल्कुल। हाँ। क्यों सीख रही हैं इसको? सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं, फिजिकल बॉडी सब कुछ सही रहे, और ये और सारी लड़कियों को प्रेरणा दे सकते हैं कि हम सीख सकते हैं तो वो क्यों नहीं सीख सकती। बिल्कुल। ये सर, और जो भी लड़कियां कमज़ोर अपने आप को समझती हैं, हम उनको एज अ दिखाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एनी फील्ड, जैसे मेडिकल फील्ड में भी हम हैं तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। आइए, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मुस्कान गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम जौनपुर से ही? जौनपुर के ही रहने वाले हाँ, हैं। तो क्यों इसकी क्या ज़रूरत लगी आपको? क्यों सीखना चाहते हैं सबसे इसको? पहले तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए और फिजिकली हम फिट रहें, इसके लिए हम सीखते हैं। अब हर जगह हमारे माँ बाप तो नहीं आ सकते, हमें हमारे बचाव के लिए तो वहाँ हमारा बचाव हमें खुद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये सीख रहे हैं और फिजिकली फिट रहते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, हमारा बॉडी स्ट्रेचेबल रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा भी लग रहा है सर सिखा रहे जी हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रुति सिंह है। यहीं जौनपुर से ही हैं आप? कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं इस विद्यालय में? सर 1.5 साल होने वाला है, सेकेंड ईयर है मेरा। क्या चल रहा है? B.Pharm सेकेंड ईयर, अच्छा। फर्स्ट सेम उसका। हाँ। तो क्यों इसकी ज़रूरत क्यों लग रही है? क्यों सीख रही हैं इसको? सर सेल्फ डिफेंस के लिए, अभी मेडिकल में है तो हमें मेडिकल में रात को भी काम लगता है, आप लोग को पता है, क्योंकि मेडिकल 24 घंटे का है, 24/7। तो हम रात में बाहर निकल रहे हैं तो हमें हमारी सुरक्षा के साथ निकलना पड़ेगा। अब हर जगह हम किसी सपोर्ट, किसी से मदद तो मांगेंगे नहीं, और कितना ही मांगेंगे और कब तक। सही बात। तो हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं, हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ अगर दूसरी लड़कियां प्रॉब्लम में हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें, इसके लिए सीखते हैं। खुद को भी बचा सकें और हमारे सामने अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको भी बचाएंगे। तो ये बताइए जौनपुर का माहौल कैसा है इस मामले में? सर और के कंपैरिजन में तो बहुत सही है। दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, उसके कंपैरिजन हमारा जौनपुर इस मामले में तो सही है, लेकिन पूरी तरीके से तो सही नहीं कह सकते हैं। तो हम बाहर निकल रहे हैं तो हम अपने इस प्रोटेक्शन के साथ निकलेंगे, क्योंकि कब कौन कहाँ के इस माइंडसेट का कहाँ है हम नहीं जानते हैं ना सर। तो हमें हमारा प्रोटेक्शन तो अपने हाथ में लेके चलना पड़ेगा, कि हम कब तक किससे मांगेंगे। और वहाँ पे आजकल के लोग तो बचाने से पहले फ़ोन निकाल के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, हेल्प तो बहुत बाद में आती है। तो हम उनके भरोसे तो नहीं निकलेंगे बाहर। देख सकते हैं। आ जाइए और आगे। क्या नाम है आपका? रानी सिंह। कहाँ? जौनपुर से ही? जौनपुर से हैं सर। हाँ हाँ।
क्यों सीख रही हैं इसको आप? सर सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जब से हम ये सीख रहे हैं, पहले हमें नहीं लगता था कि हम ये कर सकते हैं, या हमें इतना तो अंदर से नहीं था कि हम किसी के ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन जब से हम ये सीख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आया है कि इतना है कि हाँ किसी का भी मुंह तोड़ सकते हैं अगर कोई बदतमीजी किया तो किसी का तोड़ी कि नहीं अभी तक? सर अभी बदतमीजी हुई नहीं ना, लेकिन जब कभी भी इन फ्यूचर हुआ तो हम जवाब दे सकते हैं। तो देखिए भैया, बच के रहना। जौनपुर के लड़कों, अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो लड़कियां तैयार हैं, उसको उसी की भाषा में जवाब देंगी। आइए, क्या नाम है आपका? काजल यादव सर। कहाँ, जौनपुर से ही है? नो सर, किराकत से। किराकत से। कैसा लग रहा है सीख करके? अच्छा लग रहा है सर। रोज अप डाउन करती हैं यहाँ? यस सर। हाँ, आ जाइए और आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? श्रुति बर्नवाल। क्या चल रहा है स्टडी में? बी फार्मा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर है, तो अच्छा लग रहा है सीख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या क्या सीखी अभी तक आप? हमने बहुत कुछ सीखा। इससे हम ये इसलिए सीखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब बहुत सी लड़कियों को आते हुए भी वो नहीं कर सकती, लेकिन हमारे प्रवीण सर है जिससे वो हमें बहुत मोटिवेट भी करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बहुत अच्छा इस वजह से हो गया है, और हम खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सर समझाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आप लोगों को। यस सर। आइए और आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु प्रजापति। कब से सीख रही हैं? 12 दिन हो गए आज। पूरा 12 दिन? एक भी हाँ, दिन छोड़ी नहीं? नहीं अभी तक नहीं छोड़े हैं। 12 दिन का ही कोर्स है, पूरा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, सभी लोग 12 दिन पूरा किए हैं? कोई बीच में गायब भी हुआ है? सभी लोग? अरे वाह। तो क्या क्या सीखे आप 12 दिनों में? बेसिक जो सेल्फ डिफेंस की मैकेनिज्म होता है, जैसे पंच करना, किक करना, एल्बो से अटैक करना, और हाँ ये भी नहीं हो रहा है तो फिंगर से मारना, जितना भी मतलब होता है कि हाँ आप अपने सेल्फ डिफेंस में क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ सर ने हमको सिखाई हुई है। फिंगर से कैसे मतलब मारना है? जैसे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि एल्बो से कैसे मारे, किक कैसे करें या पंच कैसे करें, तो बस अपना हाथ पीछे लीजिए, जितनी बॉडी में एनर्जी डायरेक्ट सामने वाले को ठोक दीजिए। 4 फिंगर्स रहेंगी, मतलब कहीं ना कहीं उसकी आँख में जाएगी, और आँख उतनी नाजुक होती है कि वो बंदा वहाँ बैठ जाएगा, और उसका फ़ायदा लेकर आप भाग सकते हैं वहाँ से, तो बच गए। हमारे भारत का संविधान कहता है, अगर आपके जान माल की खतरा है, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप उसको उचित उपचार कर सकते हैं उसका। तो अब यहाँ से सीखने के बाद 12 दिनों में और भी इसको सीखना चाहेंगे कि बस? जी सर, ज़रूर सीखना चाहेंगे हम। हाँ। सर ने जैसे बताया कि मिशन शक्ति हमारा एक एनजीओ खुलने वाला है, वहाँ पे हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग अपना भी योगदान उसमें दे थोड़ा सा, और हम सारे गर्ल्स लोग भी वहाँ जाके सीखेंगे और भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, और दूसरों की भी लड़कियों के लिए कॉन्फिडेंस लाने की उम्मीद रखेंगे कि उन लोग भी आएँ, मिशन शक्ति में जुड़ें, और सर के गाइडेंस से आगे बढ़ें हम लोग भी और भी सारी लड़कियाँ। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद जो भी घर परिवार में अगल बगल की जो भी लड़कियाँ, उनको भी सिखाएंगी? जी सर, ज़रूर सिखाएंगे। अगर सीखना चाहेंगे? जी सर, हमारे एक ऐसा फील्ड है मेडिकल जिसमें हम सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद तो इसमें भी हम लोग दूसरों की मदद, दूसरे लड़कियों की भी मदद करेंगे कि वो खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ सकें आगे जा कर के। सेवा परमो धर्मः, इस विचारधारा के लोग हैं ये लोग, और सभी को यहाँ से जाकर के सिखाएंगे भी। क्या सर? हाँ जी, बताएं। और मैं आपके स्वर्णिम संकल्प, मैं देखता हूँ आपका चैनल, बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको इनवाइट भी किया है, रिक्वेस्ट करके सर आप भी आइए हमारे यहाँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जितनी भी बच्चियाँ इस चैनल को देख रही हैं, गांव का परिवेश, शहर का परिवेश, कहीं भी हो, अगर आप हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं सिटी में, तो आप गाँव में भी अपना वर्कआउट करते रहिए, दौड़ते रहिए, वार्म अप करते रहिए। कुछ पंचेस, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम डालते रहते हैं यूट्यूब पे, आप इसको देखिए, आप इसको फॉलो कीजिए। तो बस आप लड़कियों को ही सिखाते हैं या लड़कों नहीं को नहीं, भी सबको सिखाते आल, लेकिन मेरा जो पहला मिशन शक्ति का कार्यक्रम है वो इसमें गर्ल्स भी आती हैं, और हमारे कई स्टूडेंट, मेरा बेटा 8 साल का है, ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे वाह। टू टाइम। बहुत से स्टूडेंट हमारे इसमें आर्मी में हैं, हमारे स्टूडेंट पुलिस विभाग में हैं। अरे वाह। तो मैंने कहा कि 2011 से मैंने लाखों बच्चों को ट्रेन दिया है, लाखों, 1,10,000 का फॉर्म मेरे पास पड़ा हुआ है। 1,10,000 का फॉर्म आपके पास पड़ा हुआ है, जिनको आप सिखा चुके हैं। हमारे बहुत से बच्चे जौनपुर में सीख के ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं कहाँ तक पहुँचूँ। सही बात। लाखों की आबादी है, समथिंग कितने लाख, 20 लाख 30 लाख की आबादी होगी जौनपुर। अच्छा, अगर कोई लड़का जो वीडियो देख रहा है और चाहता है आपके पास आकर के ये चीज़ सीखे, कोई लड़का या लड़की, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, सीख सकता है? हाँ बिल्कुल, हमारे यूट्यूब पे हमारे चैनल है, मास्टर परमेश्वर खिलाड़ी भैया, उस पर हमारे नंबर भी हैं, उस पर हमारे सब कुछ है। हमारी अकेडमी चलती है ब्लॉसम। एक बार नंबर बताना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, 9236 94 694 2629, 92 36 94 26 29।
कोई संपर्क करना चाहे तो कब कॉल कर सकता है? डेली एनी टाइम 24 घंटे हम ऑनलाइन रहते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। तो कितना मतलब इसका ट्रेनिंग क्या होता है, कब कब सिखाते हैं, टाइमिंग क्या रहती है? सुबह शाम कोई भी ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग सुबह शाम ही होता है, दोपहर में कोई ट्रेनिंग होती नहीं। तो जौनपुर में कहाँ पे आप सिखाते हैं? हमारी एकेडमी चलती है सिपा में, और इस तरफ आपके सिविल लाइन में चलती है, हमारी 2 क्लब चलते हैं, और एक शंभूगंज में हमारी एकेडमी चलती है। सिपा, लाइन शंभूगंज, बाजार, सिविल लाइन, बाजार। 3 जगह चलती है। और बाकी हमारे वहाँ सुबह शाम क्लासेस होते हैं। वहाँ पे हमारे अच्छे बच्चे आते हैं, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, जो बच्चियाँ हैं कुछ करना चाहती हैं। और बाकी हमारी टीम हम लोग पूरे संस्थानों में जाते हैं। 1,10,000 की ट्रेनिंग हुई है, और यही कहेंगे बच्चों आप लोग खूब मेहनत करो, ठीक है? अगर आपको विपत्ति आए तो आप खुद लड़ो, उसके बाद 100 नंबर का डायल, कानून भी आपका साथ देती है, अगर आप कॉल भी करते हैं तो वहाँ भी पहुँच जाती है। तो मेरा कहने का मतलब कि लड़कियों के लिए हर तरह की सुविधाएं हैं, और हमारा जितनी ट्रेनिंग होती है वो बेस्ट होती है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है। मार्शल आर्ट, जी जी। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे प्रवीण मिश्रा जी हैं जो इन लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। इसको मार्शल आर्ट ही बोलेंगे या फिर? हाँ, इसको आप मिक्स मार्शल आर्ट बोल सकते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट बोल सकते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, इन लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मरक्षा के मामले में, आत्म सुरक्षा के मामले में। और भी हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, जो भी जौनपुर की लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो आए, सर से संपर्क करें और ये चीज़ें सीखें। और जो भी अगर कोई विद्यालय के टीचर देख रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आपसे अगर संपर्क करें तो वहाँ पे जा करके उन बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। वाह, यही तो टीम क्या करती है हमारी, यही टीम करती है। हम लोग पूरे जौनपुर में ऐसा बहुत ही कम कॉलेज बच्चों की जहाँ हमारी ट्रेनिंग न हुई हो। अच्छा। फार्मेसी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय में भी हमारी कुलपति से बात हो गई है, पूर्वांचल हाँ, विश्वविद्यालय में वंदना सिंह से बात मेरी हो चुकी है। और जस्ट वहाँ भी हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है। विश्वविद्यालय के अंदर भी जितनी भी हॉस्टल की लड़कियाँ हैं उनकी भी ट्रेनिंग हमारी चलेगी, मिशन शक्ति का। तो आशा करते हैं आप इन बच्चियों का मनोबल बढ़ाएंगे, बेटियों का मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।